जिसे हुकूमत ने अमृत महोत्सव का नाम दिया है, दारुल के इस सहन में आप हजरात की मौजूदगी में मुल्क की आज़ादी के लिए उलमाए किराम और दीगर मुसलमान भाइयों और बिरादरान वतन की कुर्बानियों का तज़किरा किया गया। इन तारीख़ों को दोहराने का जहाँ एक मकसद भी होता है कि हम अपने अकाबे की कुर्बानियों को याद करें, किसी मायूसी का शिकार न हो, हिम्मत शिकनी का शिकार न हो। इसी के साथ साथ एक मकसद ये भी होता है कि इतनी कुर्बानियों के नतीजे में जो अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल हुई है, इसकी कद्र कीमत को पहचानें और हर उस कोशिश का मुकाबला करें जो दोबारा इस मुल्क को उस माहौल की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है, ये जो माहौल पैदा किया गया था आज़ादी से पहले कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाओ और हुकूमत करो। जज्बात हर एक के पास होते हैं, हालात के नतीजे में जोश भी पैदा होता है, जज्बा भी पैदा होता है, बहुत कुछ करने का ख्याल पैदा होता है। लेकिन हमारे जिन बुजुर्गों ने बिरादरान वतन के साथ मिलकर मुल्क की आज़ादी का ख्वाब देखा था और उसके लिए कुर्बानियाँ दी थी, उनका ये फैसला था कि हमें इसी मुल्क के अंदर रहना है और सबके साथ मिलजुल कर रहना है। इसलिए ऐसी हर कोशिश और ऐसे हर अमल से अपने आप को दूर रखना चाहिए कि जो उन नापाक अनासिर के मकसद को तक़वियत पहुँचाए, जो आपस में नफरत पैदा करके, दूरियां पैदा करके मुल्क को भी कमज़ोर करना चाहते हैं और मुसलमानों को मायूसी के गार में धकेल देना चाहते हैं ताकि अपने दीनी और दुनियावी तरक्की के मंसूबों के पीछे हट जाए और इनकी आने वाली नस्लें अपने वजूद को एक बोझ महसूस करने लगे, ईमान से भी महरूम हो जाएं, जज्बात से भी महरूम हो जाएं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हज़रत मौलाना अशरफ अब्बास साहब के तफसीली बयान और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब दीन के तारीख़ी हवाले से आपके सामने जो बातें आई हैं, ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि इन बातों को अपने ज़हन और दिमाग में आप महफूज रखें और जहाँ जहाँ मौका मिले आप इनका इनका तज़किरा करें, आने वाली नस्लों को इससे आगाह करें। अपने दीगर बिरादरान वतन के साथ जब आप उठना बैठना हो, उनको इससे आगाह करें और नफरत के माहौल को ख़त्म करके मोहब्बत के माहौल को बनाने की कोशिश करें। मौलाना अशरफ अब्बास साहब ने जो रवायत पढ़ी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम ला युमिनु मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, वो शख्स मोमिन नहीं है जिसकी इज़ाओं से उसका पड़ोसी महफूज न हो। गालिबन वो इसी मज़मून को कुछ तफसील के साथ बयान करना चाहते थे। हम सब एक मुल्क में रहते हैं, एक कश्ती के सवार हैं, एक ज़रूरतें हैं हमारी, एक मसाइल हैं हमारे, इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। हदीस पाक में जहाँ पड़ोसी का लफ्ज़ आया है, इसमें मोमिन और गैर मोमिन की कोई कैद नहीं है। बहरहाल जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं और उनको सुनकर हमारे दिल और दिमाग में जज्बात पैदा हुए हैं, उनको हम बरकरार रखना चाहते हैं और इस वक्त मैं आपके सामने कोई मज़ीद तफसील पेश नहीं कर सकता। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क की फ़ज़ा को अमन अमान का गहवारा बना दे और आपस की नफरत को ख़त्म करें, मुल्क तरक्की करे। मुल्क की तरक्की के अंदर बाशिंदगान मुल्क की भी तरक्की है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। दुआ।